हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू ऑल नो कि एग्जाम जो है नीट पीजी का वो 11 अगस्त को है इन 2 शिफ्ट। इसके बारे में अभी कोई भी और डिटेलेशंस एनबी ने या नैट बोर्ड ने हमें अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है, ना कि वाया वेबसाइट पे डाल के। सो एग्जाम की तैयारी करते रहें, रिवीजन आप कर ही रहे होंगे, जीटीज आप दे ही रहे होंगे। बेसिकली मेरे पास लगभग ऐसी 27-28 क्वेरीज थी कि लो फीस बजट कॉलेजेस वो किस रैंक पे एमडी एमएस में मिल जाते हैं अगर हमें गवर्नमेंट या डीएनबी में सीट्स नहीं मिल पाती हैं। तो उस कंडीशन में टॉपिक कवर करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो 2, 4 या 5 नंबर से गवर्नमेंट कॉलेज लेने से मिस हो जाते हैं, लेकिन ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर ए गवर्नमेंट और डीएनबी इंस्टीट्यूट देन फॉर ए प्राइवेट कॉलेज। इंडिया में 3 स्टेट्स हैं जिनकी फीसेस 10 लाख से लेके 13-14 लाख के बीच है। कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ये तीनों ओपन स्टेट हैं। वैसे तो फीस महाराष्ट्र में भी कम है, लेकिन महाराष्ट्र एज ए क्लोज स्टेट, जिनका यूजी महाराष्ट्र से है वही उसके लिए एलिजिबल है, इसीलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं। इसलिए मैंने 3 स्टेट्स का नाम लिया। इनमें अगर रेडियोलॉजी आपको लेनी है और आपके नंबर 505 प्लस रहते हैं तो कितनी भी रैंक फ्लक्चुएट होगी 10-12% पे अगर हम इंक्लाइनेशन मान के चलें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रेडियो मिल सकती है। 505 प्लस तक आप फाइटेबल हैं। 504 भी अगर आपके आए तो बहुत डिफिकल्ट है कि मिलेगी। डर्मेटोलॉजी 510-508 के रेंज में अगर मार्क्स आपके आते हैं तो अंदाजा है। जनरल मेडिसिन 506 प्लस के नियर बाई। जनरल सर्जरी 480 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। ऑर्थो 482 प्लस के आसपास। ईएनटी 460 प्लस के आसपास। ऑफ्थल्मोलॉजी भी 460 प्लस के नियर बाई। रेडियोथेरेपी 440 प्लस के नियर बाई। एनेस्थेसियोलॉजी 435-430 के नियर बाई। साइकियाट्री 495-500 के नियर बाई। ऑब्स गायनी 500 प्लस नियर बाई। टीबी चेस्ट 500 प्लस नियर बाई। और पैथोलॉजी 360-350 प्लस पे आपको मिल सकती है। कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा जिसकी ईयरली फीस 11 लाख टू 13 लाख है। स्टाइफंड ना के बराबर मिलता है, मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता। फॉर द ओपन कैटेगरी प्राइवेट, ये तीनों स्टेट्स ओपन स्टेट्स हैं जिसमें आप बाहर से अगर आपने यूजी किया है या रहने वाले आप बाहर के हैं तो भी इनमें आप स्टेट कोटा में पार्ट ले सकते हैं। जिन जो नंबर मैंने अब आपको बताए हैं इन नंबर तक की आप इन फीसेस में रेंज में आते हैं कि आपको सीट मिल सकती है। ये आपको इसीलिए बताया जा रहा है एग्जाम से पहले कि जिससे आपको ये ना लगे कि अगर मैं नहीं ला पा रहा हूं तो कोई फायदा नहीं। आपके पास फायदा है, आप फाइट करेंगे तो हो सकता है डीएनबी या कुछ भी मिल जाए, लेकिन इतने मार्क्स रहेंगे तो एमडी एमएसबी प्राइवेट कॉलेज में इन रीजनेबल 11 लाख फीस मिल सकती है। अब कुछ लोग कहेंगे 11 लाख आपने ऐसे बोल दिया जैसे बड़ा आसान है। इंडिया में इससे सस्ती प्राइवेट कॉलेजेस में क्लिनिकल की फीसेस नहीं है। आप नेट पे भी, गूगल पे भी, इलाजे के डेटा पे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये मैं आपको पिछले 4 साल का कट ऑफ रैंक और डेटा एनालाइज करके बता रहा हूं कि इतने नंबर अगर आपके आते हैं तो ही आप फाइटेबल हैं। प्लस 5% और 10% का इन्फ्लेमेशन पॉसिबल रहता है, डिपेंड ऑन द पेपर एंड ऑल। और ये बताना इसीलिए जरूरी है कि जिससे आप मेंटली सेट रहें कि अगर इतने पे भी अगर आपके जीटीज में आ रहे हैं तो इतना सेफ है कि इतने पे तो बाहर हैं, या थोड़ी और मेहनत करके 15-20 नंबर बढ़ाने तो बढ़ा सकते हैं। और ये बोनस टाइम मिला है आपको जिसको आप यूज कर सकते हैं। आज से भी अगर हम कैलकुलेट करें तो आज से भी लगभग पूरा 1 महीना 29-30 डेज आज भी पूरे अवेलेबल हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशंस। इसके अलावा कोई डाउट है या दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पे 9675200801 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9690794642 पे भी व्हाट्सएप करके आप क्वेरी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। या कोई भी क्वेरी करनी हो तो आप इन सोर्सेस के रिगार्डिंग टच में क्वेरी करके पूछ सकते हैं। और किसी को कुछ नेगेटिव भी लिखना हो तो वो कमेंट में जरूर लिख सकता है। और जो भी अपडेट्स होंगी वी विल अपडेट यू सो सून बाय द डे आफ्टर टुमारो रिगार्डिंग 2 शिफ्ट एग्जाम क्या होगा, कैसे होगा। वी आर वेटिंग कि बहुत जल्दी इसके बारे में डिसीजन आ जाए। तो जैसे भी होगा वी विल ट्राई टू गिव यू एज सून एज पॉसिबल। तो सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।